हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 10 है। तो डे 10 में हम आज जो टॉपिक करेंगे वो है हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लिवर। तो हाइड्रेटेड सिस्ट ऑफ लिवर क्या होता है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाई पैरासाइट्स कॉल्ड एज इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। तो जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है वो एक पैरासाइट की वजह से होती है, जिसको हम इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि जो ये सिस्ट होती है वो कैसे, मतलब उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलती है, कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है। तो हम देखेंगे कि इसके 3 वे हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो या तो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू जाएगा या कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू। जो कंटेमिनेटेड फूड होगा जैसे उसमें इसके जो इकाइनोकोकस प्रेजेंट रहेगा, उसके थ्रू। दूसरा होता है हैंडलिंग ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। तो घर में अगर डॉग है और वो इन्फेक्टेड हो गया है इकाइनोकोकस से, तो उसकी हैंडलिंग के दौरान भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अलाउइंग डॉग टू फीड फ्रॉम सेम डिश। अब डॉग को अब कुछ भी खा रहे हैं, उसमें से जो आप खा रहे हैं उसमें से ही डॉग को भी खिला रहे हैं, तो क्या होता है, इससे भी ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस कैसे होती है कि ये जो हाइड्रेटेड सिस्ट है उसका पैरासाइट कैसे हमें कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे पहुंच रहा है बॉडी में, तो उसकी हम पैथोजेनेसिस देखेंगे। तो पैरासाइट विल रिलीज हेक्साकोथ एम्ब्रियो इन फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड डॉग। तो जो पैरासाइट होता है, अगर वो उससे कोई डॉग इन्फेक्ट हो गया है तो उस डॉग में क्या करता है, वो अपना हेक्साकोथ एम्ब्रियो जो है उसके फीसेस में रिलीज करता है। ठीक है, तो हेक्साकोथ एम्ब्रियो क्या होता है, उसके पास 6 हुक्स होते हैं, तो इसीलिए उसको हेक्साकोथ एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो अब क्या होता है, इंगेस्टेड बाय ह्यूमन। अब किसी भी मीडियम के थ्रू ह्यूमन तक पहुंच गया, अगर वो जैसे कि फीसेस क्या उसने डॉग ने फीसेस करी तो सॉइल में मिल गया। सॉइल में क्या है कि वेजिटेबल के, उसी सॉइल में वेजिटेबल वगैरह होती, तो उसके थ्रू कहीं ना कहीं से ह्यूमन ने इंगेस्ट कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि हैचिंग ऑफ एम्ब्रियो इन ड्यूडेनम। जो एम्ब्रियो पहुंचा ह्यूमन में, उसका क्या होता है, ड्यूडेनम में जाके वहाँ पे हैचिंग हो जाती है। देन एम्ब्रियो बोर इंटेस्टाइनल वॉल एंड रीच पोर्टल वेन। अब एम्ब्रियो क्या करता है, वो इंटेस्टाइनल वॉल को एकदम बोर करने लगता है और उसके बाद वहाँ से बोर करके पोर्टल वेन में पहुँच जाता है। रीच लीवर, उसके बाद वहाँ से वो पोर्टल वेन से लीवर में पहुँच जाता है। लीवर में जाके वहाँ पे वो सिस्ट बना देता है। अब सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो हाइड्रेटेड सिस्ट है वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक रहता है, मतलब सिम्टम्स उसमें नहीं दिखते हैं ज़्यादातर में। एब्डोमिनल पेन होता है, डिस्पेप्सिया होता है। डिस्पेप्सिया मतलब कि इंडाइजेशन, फिर वॉमिटिंग रहती है। हिपैटो, यहाँ पे हिपैटो, एक सेकेंड, हिपैटोमेगैली मिलती है। इनलार्ज्ड लीवर, जॉन्डिस भी रहता है,
और फीवर मिल सकता है। उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या क्या कराएंगे? ब्लड एग्जामिनेशन, USG, प्लेन एक्सरे एब्डोमेन। हम CT स्कैन भी करा सकते हैं और MRI भी डायग्नोसिस के लिए करा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होते हैं। एल्बेंडाजोल हम देंगे ट्रीटमेंट के लिए, और 75% केसेस जो होते हैं सर्जिकल, उनमें सर्जिकल ट्रीटमेंट ही होता है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रेटेड सिस्ट। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।